बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद याकूब ख़ान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम पे। आपको ले कर चलूँगा अजीरा आज़ाद कश्मीर में, इसलिए कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। इस मिसाल को देखने के लिए और जिन्होंने इंसानियत से प्यार करने की आला मिसाल कायम की है, उन नौजवानों से मुलाकात करवाने आपको ले कर चलूँगा अजीरा आज़ाद कश्मीर के आलिया बारिशों और तूफ़ान के बायस रंगड़ नालों में जिस तरीके से तोगयानी आई, उस तोगयानी में फंसे अफराद को निकालने में जिन नौजवानों ने किरदार अदा किया, उन नौजवानों से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे और आपको अजीरा तक सैर भी करवाएंगे। इसके लिए आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, आज़ाद पतन पाना पुल पे हम रुके हुए हैं और एक दूल्हा मियाँ मेरे साथ मौजूद हैं जो रावलपिंडी से बारात लेके दुल्हनिया जो कश्मीर की हैं उनको लेने जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा, जो आप डोली लेने जा रहे हैं, बारात के ज़रिए आप जा रहे हैं, इन हसीन नज़ारों को आप देखने के लिए यहाँ रुके हैं। इन नज़ारों ने आपको मजबूर किया है कि यहाँ रुक जाएं? बेशक इन नज़ारों ने मजबूर किया जी, इसलिए तो हमने क्या किया कि सब फैमिली की हमने मूवी बनवाई है, ड्रोन से भी बनवाई है, उधर अच्छे से होके सही से दिल खुश हुआ है, तो फिर अब हम जाने लगे हैं। आप हुकूमत से, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से, पाकिस्तान की हुकूमत से को मुतालबा करेंगे कि ये जो जगह हैं इतनी खूबसूरत हैं, इन पे छोटे छोटे रिज़ॉर्ट्स बनाए जाएं और आप लोग जो ये खुशियों के लम्हात हैं यहाँ आके गुजारें। बेशक बेशक जी, रिजॉर्ट बनाने चाहिए सर। इन जगहों पे घूमने की जगह है, बहुत अच्छी जगह है ये। Assalamualaikum. This is my first time came in visit in Kashmir, and I find Kashmir is very beautiful places, and I want you to come and visit this place. And all the people is very friendly, and the person is very kind also, and very respectable and hospitable. हम आज़ाद पतन पुल पे मौजूद हैं। ये जो पुल है ये बिल्कुल नया बनाया और इस पुल की वजह से आज़ाद पतन की खूबसूरती में बेपनाह इजाफा भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आज़ाद पतन में एक रोड रावलाकोट की तरफ जाती है और एक रोड पलंदरी अजीरा त्राड़खाल की तरफ जाती है। आज़ाद पतन के मकाम पे एक खूबसूरत सा सयाहों के लिए सहूलियात के हवाले से एक सेंटर कायम किया जाए जहां सयाह यहाँ आएँ, गाइडलाइन लें और फिर यहाँ थोड़ा आराम करके आगे अपना जो सयाती मकाम है वो लोग यहाँ से बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ से सफ़र का आगाज़ कर सकें। अब हम आगे बढ़ेंगे अजीरा आज़ाद कश्मीर की तरफ। रास्ते में रावलाकोट का खूबसूरत मकाम भी आएगा, वो खूबसूरत नज़ारे भी आपके सामने रखेंगे। आपने हमारे साथ ही रहना है। कमिश्नर पुंछ चौधरी फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजीरा में जो हादसा हुआ था, जिन लोगों ने 2 अफराद की जान बचाने के लिए बड़ा भरपूर किरदार अदा किया था, नसीर वगैरह ने, उनको मिलने के लिए हम भी जा रहे हैं। चौधरी फरीद साहब से भी पूछेंगे, इनका भी बड़ा रोल है रेस्क्यू टीमों को मुतहर्रिक करना। ये ख़ुद अपने जो एहलकारान हैं, अफसरान हैं, उनको भी मुतहर्रिक इन्होंने किए रखा है। इनसे बात करते हैं। जो ये सब क्या कहेंगे कि अजीरा की तरफ हम भी जा रहे हैं, आपके जज्बात क्या हैं? और जब ये सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे थे, आपको ख़बरें आ रही थी कि इन लोगों का बचना मुश्किल है, तो उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? क्या आपको ये यकीन था कि ये बच पाएंगे? और इस तरह के जो 2 लोग जिन्होंने बड़ी अपनी जान की कुर्बानी दे के वो कूद पड़े थे और उन्होंने इंसानियत को बचाया वहाँ।
सही में बड़ा पहली दफ़ा मायूस था जब इंसान देखता है कि उसके सामने कोई ज़िंदगी जा रही है और उसके बचाने का कोई सूरत हाल नहीं है। हमने अपनी सारी टीमें, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर इसमें लोक में थे, चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, और उन्होंने कहा था कि जितने वसाइल हुकूमत के हैं ना वो इन लोगों को बचाने के लिए लगा दें। आर्मी की यूनिट भी वहाँ थी, कर्नल साहब थे, ब्रिगेडियर साहब हमारे राब्ते में थे, और बाकी हमारे सिविल डिफेंस 1122 का दफ्तर भी था। डिप्टी कमिश्नर खुद मौके पे थे, असिस्टेंट कमिश्नर अजीरा ने बड़ी एफर्ट की और उनकी सारी टीम ने, मकामी लोगों ने बहुत इसमें तावन किया। लेकिन हेड्स ऑफ टू नसीर और जिन लोगों ने जान बचाई है इसकी, मेरे ख्याल में वो इतना मुश्किल काम था। आज अगर मैं यहाँ पे अपना सर फ़ख्र से बुलंद करके खड़ा हूँ तो उन लोगों की वजह से खड़ा हूँ। रियासत को इस सदमे से नहीं गुजरना पड़ा कि हम किसी दो इंसानों की जान नहीं बचा सके, और इन नौजवानों ने जिस तरीके से अपनी जान ख़तरे में डाल के जिस तुगयानी में इन्होंने उन बंदों को निकाला है वहाँ से, इनकी बहुत अप्रिसिएशन बनती है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर इनकी सर्विसेज को रिकगनाइज़ करती है, अप्रिशिएट करती है, उनके ख़ानदानों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिनमें ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ उनका बल्कि पूरे इलाके का नाम रोशन किया है और इंसानियत का नाम रोशन किया। आप क्या रिकमेंड करेंगे इन लोगों के हवाले से कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत सरकारी सतह पे जो इनकी कुर्बानी है उसका एतराफ़ किया जाए और सरकारी मुलाजमतों में इनको एडजस्ट किया जाए? बिल्कुल ज़रूरी बात आपने की। इनको न सिर्फ जो आज़ाद कश्मीर की सतह से जो अवार्ड दिए जाते हैं वो दिए जाएंगे, बल्कि कौमी सतह पे हम जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान अवार्ड देते हैं 23 मार्च को हर साल, उसमें भी इनको रिकमेंड करेंगे। इनकी कुर्बानी तो एक आंखों देखा हाल है, इसमें किसी तहकीक की भी ज़रूरत नहीं है, और इनमें इंशाल्लाह इनको मेरिट के ऊपर अब इससे ज़्यादा और कोई मेरिट नहीं। जो हमारे अदारे हैं, रेस्क्यू 1122 के हैं, सिविल डिफेंस के हैं, दे आर दी एक्चुअल पीपल जो लोगों की जान बचाते हैं, और हमने इन लोगों को सारी दुनिया ने देख लिया कि ये टेस्ट ट्रायल में जो है ना वो किस तरह इन्होंने दो इंसानों की जान बचाई है। तो इंशाल्लाह इनको इसी तरह के जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं रेस्क्यू के ही, चूँकि इनकी इसमें एक्सपर्टी है, तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि इनको गवर्नमेंट के सेटअप में अगर ये राज़ी हों तो वो अपनी खिदमात भी इधर सर अंजाम दें पब्लिक डिपार्टमेंट। बहुत ज़बरदस्त। लेकिन इन दो नौजवानों को आपका मैसेज क्या होगा, क्या पैगाम देंगे जो हमारे असल में हीरो हैं? मैं इनसे यही कहूँगा कि आपकी किस्मत पे हम भी नाज़ा हैं, हमें फ़ख्र है जो अल्लाह ताला ने आपसे काम लिया है। आप वाकई कौम के हीरो हैं, आपको सारी कौम सलाम पेश करती है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर आपको सलूट करती है। खाई कला बाज़ार में हम मौजूद हैं। ये वो चौक है जहाँ से एक रास्ता बंजौसा झील की तरफ जाता है और एक रास्ता तोली पीर की तरफ जाता है। हमारी जो मंजिल है वो अजीरा शहर है। अजीरा यहाँ से 18 किलोमीटर के फासले पे है और हम आपको अभी लेके जाएंगे अजीरा, चूँकि अजीरा के खूबसूरत नज़ारे आपके मुंतज़र हैं। जी नाज़रीन, अजीरा जाते हुए रास्ते में एक पनचक्की मौजूद है। कब से है ये पनचक्की यहाँ? पनचक्की तो बहुत तकरीबन सन 65 की लगी हुई है यहाँ पे। अच्छा। हमारे दादा यहाँ पे पनचक्की लगाई थी उन्होंने। अच्छा, अभी भी उसी तरह लोगों का रुझान है यहाँ? उसी तरीके से जो गंदम है, मकई है, वो यहाँ लाई जाती है? जी बिल्कुल, लेकिन इतना ज़्यादा रुझान तो नहीं रहा, लेकिन पहले ज़माने में तो बहुत मकई होती थी, गंदम होती थी। अब लोगों ने मेहनत करना छोड़ दिया है, बहुत कम होती है। इसकी वजह से बहुत आती है लेकिन बहुत वाफर मिकदार में नहीं आती है। जो भी आती है गंदम आती है, मकई आती है, हम पीस के देते हैं।
वो नाला है जहाँ एक ट्रैक्टर ट्राली पे कुछ अफराद पत्थर निकाल रहे थे, और पत्थर निकालते निकालते जिस तरह अभी यहाँ धूप है, अचानक ऊपर बारिश हो जाती है, तो अक्सर ऐसा होता है कि ये नाला बिफर जाता है, यहाँ तुगयानी आ जाती है। उस दिन भी यही हुआ कि यहाँ शदीद जब तुगयानी आई तो इस नाले में वो 2 अफराद वो इसी में फंस के रह गए, और देखते ही देखते पानी इतना ऊपर आ गया, इतना फैल गया इस पूरे एरिया में कि वो बिल्कुल बेबसी की तस्वीर बनकर रह गए। जी नाज़रीन, बिशारत इब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं अजीरा का जो तारीख़ी पस मंज़र है और उसके साथ साथ ये जो खूनी नाला है इस हवाले से भी बात करेंगे। बिशारत इब्बासी साहब, क्या कहते हैं कि ये जो इंसानी सच्चे जज्बे नज़र आए हैं, ये बहादुरी की आला मिसाल कायम की गई है इन नौजवानों की तरफ से, आपके क्या जज्बात हैं? एक खौफनाक किस्म का रेला आया और हमारे लोग 2 जो है बंदे वो हमारे दरमियान में फंस गए, और हमारे लोगों ने हमारे नौजवानों ने 4 नौजवानों ने बहुत जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया और बड़ी जुर्रतमंदी के साथ आगे बढ़े और लहरों को फलांगते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए जो है वो उन्होंने आगे बढ़े और बड़ी मुश्किल तरीन हालात से जो है वो 2 जो कीमती जानें थी उन्हें बचाया। तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो हमारे इस इलाके के कौमी हीरोज़ हैं और हम उन्हें सलाम अकीदत पेश करते हैं और मुतालबा करते हैं कि ऐसे नौजवान जो है वो उन्हें किसी अच्छे शोबे में वो एडजस्ट किया जाए ताकि ये कौम की अच्छे अंदाज से खिदमात सर अंजाम दे सके। टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे पूछूं तो सयाहों का इस इलाके का किस तरीके से अगर देखें कि इंटरेस्ट बढ़ सकता है, किस तरीके से लोगों का रश इधर आ सकता है, क्या कहेंगे? सर, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपने किया है। टूरिज़म के हवाले से इस इलाके पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा सकी है। ये जो अजीरा और अजीरा की तहसील और आगे जो जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है जावड़ा और रकड़ के इलाके से, और सीज़ फायर लाइन पे बटल मंडोल और सारा इलाका वो इतना खूबसूरत नज़ारे हैं। आप वहाँ के दरिया को देखें, दरिया की रवानी को देखें, वहाँ की दिलकश मनाजर को देखें, तो इस पे टूरिज़म पे अगर हुकूमत हमारी तवज्जो दे तो ये इलाका आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म के हवाले से सबसे ज़्यादा सूटेबल और सबसे ज़्यादा दिलकश जो है वो ये इलाका है, लेकिन इस पर आज तक तवज्जो नहीं दी गई। मैं दूसरी एक और बात भी कहना चाहता हूँ, ये इलाके मसाइल के हवाले से जो बात की जाए तो मसाइल मौजूद हैं। सर, मैं ये कहता हूँ कि हेल्थ के नुक्ता नज़र से हमारा THQ मौजूद है यहाँ पे, तहसील हेडक्वार्टर, बहुत बड़े इलाके उसके साथ मुंसलिक हैं, लेकिन हेल्थ का इशू हमारा अपनी जगह पर कायम है। उसके बाद मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि हजीरा के मसाइल का हल आप पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ कि बड़ा देरीना मुतालबा है कि तहसील ये जो हजीरा है ये इतना बड़ा बेल्ट है, इसको ज़िले का दर्जा दिया जाए। तो जब तक आप इस इलाके को ज़िले का दर्जा दे के जो है वो हमारे मसाइल का हल, और हमारा डिमांड है, हमारा मुतालबा है, इस इलाके की तरफ से हमारी डिमांड है कि हजीरा को जो है वो ज़िला का दर्जा दिया जाए। इलाके में तारीख़ में पहली मरतबा इस शहर में जो जालाबारी हुई है और खौफनाक किस्म की जालाबारी थी। उस जालाबारी के दौरान यहाँ जो नाला है उस नाले में तुगेनी आ गई और एकदम से वो जो 2 हमारे यहाँ के शहरी थे, गरीब मजदूर थे, मेहनत कश थे, तो वो इस नाले में फंस गया फिर, चूँकि वो ट्रैक्टर ट्राली में मौजूद थे। तो इसी दौरान ये हमारे नौजवान थे, कोई 3-4, उन्होंने जान हथेली पर रख कर वो उस नाले में कूद गए और उन्होंने रस्से के ज़रिए उन अपने 2 शहरियों की जान बचाई। या मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा, आपके इस प्रोग्राम की वसातत से मैं गुजारिश करूँगा, अरबाब इख्तियार से, हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मैं ये मुतालबा करूँगा कि इस तरह के नौजवान जो जान हथेली पर रख के तमाम इदारों की मौजूदगी में जो जान हथेली पर रख के अपने भाइयों को वो रेस्क्यू करते हैं, उनकी जानिब चाहते हैं, उनको बाइज़्ज़त रोज़गार दिया जाए। और यहाँ पर एक 1122 का एक इदारा मौजूद है जिसके पास आज तक कोई उस तरह के वसाइल भी मौजूद नहीं है। मेरा ये आपके इस प्रोग्राम की वसातत से ये मुतालबा हुकूमत आज़ाद कश्मीर से कि इन नौजवानों को उस इदारे में एडजस्ट किया जाए ताकि ये आइंदा लोगों की खिदमत कर सकें। मैं ये भी आपको बताऊँ कि यहाँ जो ये जिस नाले में ये उस दिन ये वाक़या पेश आया, इसके साथ ये आगे चूँकि दरिया पुंछ आता है, दरिया पुंछ ये ततापानी तक ये हदूद है हजीरा की, और इसमें आए रोज़ ये वाक़यात होते हैं और ऐसे नौजवानों का हमारे मकामी सतह पर 1122 में होना बहुत ही ज़रूरी है। जी नाज़रीन, नाले में हम मौजूद हैं और ये वो अजीरा के 4 हीरोज़ हैं। सोशल मीडिया पे जो चलने वाली ख़बरें हैं
उसमें 2 का बताया जा रहा था, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे, तहकीकात की, लोगों से पूछा तो पता चला कि ये चारों अफराद अपनी जानों को ख़तरे में डाल के इंसानी जानों को बचाने के लिए भरपूर रोल इन्होंने दिया। आप चारों को मैं सलाम पेश करता हूँ, आपकी बहादुरी को, आपकी जुर्रत को, जिस तरीके से आपने इंसानियत से प्यार की आला मिसाल कायम की है। आप तीनों से भी गुफ्तगू करेंगे। पहले हम नसीर से बात करते हैं। नसीर, कैसे ये वाक़या पेश आया था? उस दिन आप क्या कर रहे थे, किधर थे और क्या देखा? जो आंखों देखा हाल है वो पहले हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं सबसे पहले तो अपने काम कर रहा था। काम से जब मैं घर आया, मेरा घर इधर करीब ही है, तो वहाँ पे जब मैं पहुँचा हूँ तो मुझे इत्तला मिली कि ट्रैक्टर के ऊपर 4 आदमी थे और 2 आदमी जो है ना पानी में बह गए हैं और 2 आदमी ट्रैक्टर के ऊपर हैं। मैं आया हूँ तो नीचे देखा तो काफ़ी आदमी खड़े थे, यहाँ भी खड़े थे, यहाँ भी खड़े थे। तो पाक फ़ौज के भी आदमी आए, रेस्क्यू के भी थे, पुलिस के भी आदमी थे, लेकिन सब आदमी अपनी अपनी जगह पे कोशिशें कर रहे थे। तो मैं भी आया हूँ, नाले के नीचे आया हूँ। मैंने देखा तो पानी तकरीबन ज़्यादा ही था। उसके बाद मैंने कोशिश की, मेरे भाई को बुलाया, हबीब को और तोकीर को, कि क्या ख्याल है जाएँ। तो फिर इन्होंने कहा जी जाते हैं। तो जब मैं नाले के अंदर घुसने लगा, ये दोनों भी साथ ही थे। मैंने कहा तुम रुक जाओ, पहले मुझे जाने दो, तो देखते हैं पानी अगर मुझे भाग ले गया तो आप वापस चले जाना, नहीं तो फिर आप आ जाना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नाले को क्रॉस किया, मुझसे नाला क्रॉस हो गया। फिर मैंने इन दोनों को बोला, इन्होंने रस्सी लाई। उसके बाद मैं नीचे गया, नीचे से होता होता आ रहा था, बल्कि मैं एक जगह पे खुद भी बहने का शिकार बनने वाला था, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया। कैसे हुआ वो पत्थर के ऊपर मैंने पाँव रखा और पत्थर जो है कल्टी हो गया, मैं ऐसे गिर गया पीछे। तो यानी कि मुझसे बहुत मुश्किल की वजह से मैंने तकरीबन 2-3 मिनट में पानी के अंदर भी रहा हूँ। कैसे संभाला आपने आपको? पानी के अंदर इतनी लहरें थी, इतनी मौजें थी। पानी था, लहरें भी थी, लेकिन वो मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया काफ़ी देर के बाद। अगर थोड़ा सा तकरीबन आप बोल सकते हैं 1 फुट भी मैं आगे जाता तो वो बड़े नाले में बह जाता जो इधर से जा रहा था। तो फिर मैंने कोशिश करके अपनी जान बचाई। तो फिर मैं यहाँ पे आ रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे चांस दिया, मौका दिया, तो मैं अपने मिशन में कामयाब हुआ। जब आप उनको निकालने में कामयाब हो गए तो फिर कैसा माहौल था यहाँ? लोगों की तरफ से रिस्पांस कैसा था? क्या फील आप कर रहे थे? बस लोग बहुत खुश थे, सारे ही खुश थे। तो वो जो ड्राइवर मेरे पास आया पहले, तो वो मुझे ये बोला कि अगर मैं अभी मर भी जाता अफसोस नहीं था, क्योंकि मुझे पता चल गया था हमें कि हमें बचाने कोई ना कोई आ रहा है। जी नाज़रीन, अजीरा के एक और बहादुर सपूत कैसर मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इंसानी जानों को बचाने के लिए इस नाले में छलांग लगाई और इंसानों को बचाने में भरपूर रोल दिया। कैसर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसर, आप हमारे वो हीरो हैं जिन पे पूरी कौम फख्र कर रही है। क्या कहेंगे कि किन जज्बों के तहत आपने अपनी जान को ख़तरे में डालकर इस नाले में कूद गए? जी, इंसानियत का जज्बा सबसे बड़ा जज्बा होता है। जब नसीर भाई पानी में उतरे तो मेरे अंदर भी ये जज्बा पैदा हुआ कि मुझे भी जाना चाहिए, और मैं भी उसी के साथ में पानी में उतर गया। जी, वालदा को सबसे पहले जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो 1-1.5 घंटे उनको पता नहीं लग सका, ना किसी ने बताया। और बाद में जब उनको पता लगा तो वो फिर जो है ना दुआएं करने लगी। उनकी दुआएं थी मेरे साथ, और मुझे खुद पे और अल्लाह पे, सबसे पहले अल्लाह पे और खुद पे यकीन था। तो मैं इसी जज्बे के साथ फिर पानी में उतर गया। नसीर भाई मुझसे पहले थे, आगे निकल गए थे इस तरफ पानी में। तो फिर मैं पीछे रस्सी लेके पहुँचा, और आगे थोड़ा ना हमने ये किया कि थोड़ा सा अपना स्ट्रेटजी बनाई, रस्से को पत्थरों के साथ बांध के। तो फिर नसीर भाई तक पहुंचा, फिर उससे आगे फिर से पत्थर के साथ बांध के रस्सी को, और ट्राली वालों तक पहुंचा, जो 2 अफराद थे ना उन तक पहुंचा, और उनको फिर आगे जो है ना रेस्क्यू किया। एक बुज़ुर्ग थे और एक नौजवान था। नौजवान तो जल्दी से जो है उसको हम रेस्क्यू करने में कामयाब रहे, और जो बुज़ुर्ग थे उन्हें रेस्क्यू करने में बहुत मुश्किल हुई। एक और हीरो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि ये कब उस हादसे में पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हबीब। अबीब, आपको कब पता चला और आप किस मौका पे यहाँ नाले के अंदर दाखिल हुए? बस हम दोनों भाई जब घर पहुंचे तो घर वालों ने बताया कि कुछ लोग फंसे हुए हैं ट्राली पे,
पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो हम फिर घर में नहीं रुके, हम सीधे आगे, ये जज्बा आ गया, मैंने छोटे भाई को बुलाया कि चलो नीचे देख कर चेक करते हैं कि कितना पानी है। जब हम नीचे आए तो अल्लाह ने मदद की, जज्बा बुलंद हुआ और हमने अपने अब्बू और अम्मी को याद करके, उसके बाद अल्लाह ताला को याद करके हमने अपनी कमीज़ें उतारी और हम नाले में कूद गए। तो कीर, आप किस मौके पे पहुंचे जब ये वाकया हुआ? जब ये तूफ़ान बहुत ज़्यादा आया हुआ था तो मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, वो जहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं ऊपर। हाँ, तो नीचे आया तो नसीर अंकल बैठे हुए थे आगे, वो तैयार थे, अपने किट में तैयार थे वो। ठीक है। तो वो मुझे कहने लगे तोकीर बेटा जल्दी जल्दी अपनी कमीज़ उतारो और चलें। तो मैं जब इनके साथ आया तो इन्होंने कहा कि पहले मैं जाऊँगा, आप मुझे देखें, अगर मैं हो जाता हूँ, पार हो जाता हूँ नाले से, फिर आप भी आ जाएं। तो फिर जब ये पार हो गए नाले से तो हम भी साथ रस्सी लेके आ गए इनके साथ। तो हमारे से जो कुछ भी हुआ हमने किया है अल्लाह के फजल से। ये जो मालक हैं ट्रैक्टर ट्राली के मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे कि ये वो सच्चे जज्बे तो हमें नज़र आए इन लोगों की तरफ से, इन नौजवानों की तरफ से जिन्होंने इंसानी जानों को बचाया, लेकिन एक तरफ देखें ना कि आपके साथ वफा में उन्होंने इंतहा कर दी कि अपनी जान ही खतरे में डाल दी और वो ट्राली ट्रैक्टर छोड़ के बाहर नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से इतना पानी का फ्लो हुआ कि उनकी जान खतरे में। जब यहाँ पे रंगन नाला आया उस वक्त हमारी जो गाड़ी थी वो रंगन नाले में ख़राब हुई थी और एक मिस्त्री था जो उस गाड़ी को ठीक कर रहा था और साथ एक ड्राइवर था हमारी गाड़ी का जो उसमें बैठा हुआ था। तो अचानक जो है वो पानी जो है वो तेज़ आ गया, दोनों साइड से वो सेंटर में फंस गए और जब हमको खबर पहुंची तो हम फ़ौरन यहाँ तक पहुँचे। रास्ता जो था, एक रास्ता भी हमने उन तक फेंकने की कोशिश की लेकिन वहाँ तक ना पहुँच सका। इतना ही आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मर्द ख़वातीन यहाँ पर पहुँच चुके थे, लेकिन किसी तरह की भी कोई मदद ना हो रही थी। इंतज़ामिया जो हजीरा थी, SDM साहब हजीरा और SHO माजिद साहब, उनकी इंतज़ामिया जो थी वो भी फिल यहाँ पर पहुँच गई और जो हमारी पाक आर्मी के नौजवान थे वो दस्ता भी लेकर यहाँ पर पहुँच गए। लेकिन काफ़ी वक्त बीत चुका था, 4 से 5 घंटे बीत चुके थे। सभी मदद करने की कोशिश में लगे हुए थे लेकिन वहाँ तक जो हमारा टारगेट था वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे थे। मैं अल्लाह का सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने, एक तो जो हमारा जो रंगत थी वो थोड़ा पानी स्लो होने शुरू हो गया, बारिश पीछे रुक गई और हमारे 2 नौजवान, एक कैसर और एक नसीर, जिन्होंने हिम्मत दिखाई और वो रंगत नाले की उस साइड से जो है वो रास्ता लेकर वापस वहाँ तक पहुँचे और उन दोनों लोगों को बाहर लेके गए। मेरी ये हुकूमत वक्त से और तमाम जो सियासी लोग हैं उनसे ये गुजारिश है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे पास जो इंतज़ामात हैं जिससे ये रेस्क्यू हो सके, वो जो चीज़ है वो यहाँ पर मुहैया होनी चाहिए। और ये जो 2 नौजवान जिन्होंने मदद की है इनको सरकारी तौर पर इनको जॉब होना चाहिए। जो हमारा ये बॉर्डर एरिया है, इस यहाँ के बहुत सारे मसाइल हैं जहाँ पर जो सिर्फ जो रंगन नाले की बात हो रही है, जो मसाइल जो गाड़ी डूबी है उस पर बात हो रही है, मैं ज़्यादा डीप पर नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारा ये जो इलाका है यहाँ पर मसाइल, हद से ज़्यादा मसाइल हैं। यहाँ पर किसी किस्म का हम पे कोई अगर जो यहाँ पे बॉर्डर के पास हॉस्पिटल है वो भी तबाह बर्बाद है, हर चीज़ जहाँ का सिस्टम नाकस है। वक्त की हुकूमत से ये गुजारिश है मेरी कि वो यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, ये जगह देखें और हमारे लोगों के लिए यहाँ पर जितने से जितने अच्छे इंतजाम हो सकते हैं वो करें। जी नाज़रीन, AC हजीरा इमरान नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि ये जो सारा मंज़र था, एक खौफनाक मनाजर थे और क्या सूरत हाल थी उस वक्त। हज़ारों की तादाद में लोग भी थे लेकिन बेबसी की तस्वीर बने हुए थी। इनकी काफ़ियाँ भी काबिल तहसीन हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस सब आप क्या कहते हैं कि क्या वो उस वक्त जज्बे थे, कितना खौफ था और क्या वो मंज़र था कि जब 2 इंसान बिल्कुल नाले के अंदर ज़िंदगी और मौत की कशमकश में आप लोगों को पुकार रहे थे और आप बिल्कुल बेबसी की तस्वीर आप सारे लोग बने हुए थे। इस सिलसिले में ये था कि जी जैसे ही हमें इत्ला मिली तो हमने जो है ना फ़ौरन इसके ऊपर क्विक रिस्पांस किया, हम भी पहुँचे। मैंने जब मुझे पता चला, मैंने अपने जो यहाँ पर CO हैं दवरंदी के, उनसे भी रब्ता किया और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो रिस्पांस किया और अपने फ़ौरन से जो है अपनी टीम को यहाँ पर भेजा। और इसके साथ जब डिप्टी कमिश्नर साहब को बताया, उन्होंने ब्रिगेड में रब्ता किया, ब्रिगेड वालों का बहुत अच्छा रिस्पांस था। फिर आगे NDA में रब्ता हो गया, NDA वाले भी जो डायरेक्टली जो है जिसको स्ट्रेंथन करने की भी ज़रूरत है और गवर्नमेंट ने अभी जो है अभी STM में और DDM में जो है इसको कुछ जो हमसे भी सजेशंस मांगी हैं और कुछ जो अपने सामान है डिज़ास्टर के लिए उसकी प्रोक्योरमेंट भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी स्ट्रेंथन होगी। लेकिन ये कि उस वक्त चूँकि बिल्कुल वो सेंटर में थे और पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा था, तो
कोशिश की, अपना हमारे पाक आर्मी के जवान आए, ड्रोन के ज़रिए हमने रस्सी पहुंचाने की कोशिश की, तो लेकिन वो चूँकि वेट इतना ज़्यादा वो उठा नहीं सकती थी, जिससे थोड़े से प्रॉब्लम्स थे। तो लेकिन ये हुआ कि जैसे हमने ब्रिगेड से भी कॉल आई, उन्होंने कहा जी कि हमने जो DDMA से वो सैंक्शन करवा लिया हेलीकॉप्टर, थोड़ा सा वेदर क्लियर आएगा तो आपने हमें रिपोर्ट देनी है, अगर खुदा ना खासा ज़्यादा इमरजेंसी की तरफ जाते हैं तो हम फ़ौरन से करेंगे क्विक रिस्पॉन्स। लेकिन ये है कि उस वक्त अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि पानी का थोड़ा सा वो कम होना शुरू हुआ, फ़्लो भी जो है ना वो डाउन होना शुरू हुआ। तो वो दूसरी साइड से जो कि आपने देखा होगा, ये ढलवान है इस तरफ, तो उस तरफ से ये जो हमारे लड़के हैं, मैं तो हीरो कहूँगा इनको, जो उन्होंने उस दिन एफ़र्ट की, तो इनकी बड़ी जो है ना बेहतरीन काविश थी, बड़े, क्योंकि ये जानते भी थे सारा, इनको पता था कि पानी में कैसे हमने मूव करना है, किस तरीके के साथ करना है। तो इन्होंने जो है बड़े टेक्निकल तरीके के साथ रस्सियों की मदद से वहाँ पर आए और उन लोगों को जो है ना रेस्क्यू किया। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला रिस्पांस तो था, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला अभी इसको मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश तो हर जगह पे रहती है। और इसमें जो गवर्नमेंट ने पूरे आज़ाद कश्मीर में, मैं चूँकि इससे पहले डिस्ट्रिक्ट